अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 10 प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की जो है ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो से कुछ सीखती हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट। यानी यीस्ट में हमीन में बडिंग पर एक शॉर्ट एक मुख्तसर सा नोट लिखें तो इसका आंसर पेज नंबर 152 पर है। तो मूव करते हैं इस फॉलोइंग पेज पर। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सा नोट है जो हमारा पहला आंसर है। ये जो है ना मेथड बहुत कॉमन है, बहुत आम है कि इसमें फंगस में फंगस में एक यीस्ट में एक यूनिसेलुलर फंगस बडिंग के दौरान अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। एक पार्ट होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो इसकी बॉडी से, इसके जिस्म से निकलता है। इस पार्ट को हम, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। जब ये बड बड़ा उग जाता है, ये या तो इससे अलग हो जाता है या इस बॉडी के साथ ही अटैच रहता है। तो ये होता है हमारे पास बडिंग का प्रोसेस, जिससे जरिए से यीस्ट में किस तरह से बडिंग होती है। तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल आंसर हो गया। बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे पास सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। यानी एक मुख्तसर सा नोट लिखें फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन का। तो इसका आंसर इधर नहीं है, ये कॉपी पर है। तो ये हमारे पास हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एक आंसर ये है कि फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। यानी फंजाई क्या करते हैं? ये स्पोर फॉर्मेशन करती है किसके जरिए से, या स्पोर बनाते हैं किसके जरिए से? जिनसी तौलीद के जरिए से, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली के जरिए से। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है, these spores are light resistance and can spread easily through the air। यानी इनकी जो स्पोर्स होती हैं, जो सोराहें वगैरह होती हैं, वो क्या होती है? लाइट का मतलब होता है कि हल्की होती है, रेजिस्टेंट मजबूत होती है, एंड कैन स्प्रेड इजीली थ्रू एयर। और ये ना आसानी से एयर के जरिए से, यानी हवा के जरिए से खुल सकती हैं, ऐसे स्प्रेड वसी हो सकती हैं। अच्छा जी, व्हेन दे फॉल ऑन सूटेबल प्लेस दे ग्रो इनटू अ न्यू फंगस बॉडी। जब वो यानी वो सूटेबल प्लेस पर गिरती है, एक सूटेबल प्लेस पर यानी एक काबिल प्लेस पर गिरती हैं, तो वो एक नई फंगस में जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास मुकम्मल हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का आंसर। लिख लीजिए। सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। यानी कोई से जो है ना एडवांटेज बताएं स्पोर फॉर्मेशन की फंजाई में और बैक्टीरिया में। अच्छा जी, तो दो है जो यहाँ एडवांटेज फवाइद फंजाई में और बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन की। तो इसका आंसर कॉपी पर है, तो जल्दी से मूव करें कॉपी पर। हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है, ये दोनों ये जो फायदा है ना, ये फायदा बैक्टीरिया में भी है, बैक्टीरिया की स्पोर फॉर्मेशन में भी और फंजाई की स्पोर फॉर्मेशन में। जो सेकंड एडवांटेज है वो एडवांटेज बैक्टीरिया की स्पोर फॉर्मेशन में भी है, एंड वो जो है हमारे पास है फंजाई की स्पोर फॉर्मेशन में भी है। पहला फायदा है कि स्पोर कैन सर्वाइव हार्श कंडीशन। यानी जो स्पोर है ये हार्श यानी बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस में रहने के काबिल है, जो कि बहुत सारे हार्ड कंडीशंस में, ये हीट वाली कंडीशन में, खुश्क माहौल में जो है स्पोर रहने के काबिल है या जिंदा रह सकती है। अच्छा जी, सेकंड वाला जो है ना एडवांटेज बैक्टीरिया में एंड फंजाई में, वो ये है, स्पोर हेल्प इन क्यूक एंड वाइड डिस्पेरल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी स्पोर जो है वो हेल्प करती हैं ज्यादा क्योंकि यानी तेजी से और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने, एक ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में हेल्प करती हैं हमारे पास स्पोर्स।
एंड अब हम जो करेंगे वो होगा हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू रनर्स, की रनर्स के जरिए से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स होती है। इसका आंसर पेज नंबर 154 पर है, तो मूव करते हैं इस पेज पर कि रनर्स के जरिए से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, हाउ यानी मेथड बताया गया है कैसे। तो ये इसका आंसर है इधर से लेकर इधर तक, पेज नंबर 154 तक 4 वाले क्वेश्चन का आंसर है। यानी ये एक हॉरिजॉन्टल यानी एक लंबी सी स्टेम होती है जो ग्रो होती है, एक जो ग्रो होती है वो ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर, और इसके ऊपर इस तरह की नोड्स होती है। नोड्स के नीचे वाले हिस्से से जड़ें निकलती हैं, ऊपर वाले हिस्से से पत्ते निकलते हैं। अच्छा जी, तो ये तरीका होता है रनर्स का, रनर्स के जरिए से एक तरीके से प्लांट ग्रो होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट हाउ पोटैटोज रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स, कि बताएं कि कैसे पोटैटोज जो आलू होते हैं वो ट्यूबर्स के जरिए से बनते हैं। तो इसका आंसर भी रिपीटिंग इस पेज पर है 154 पर। तो इधर बताया गया है कि ट्यूबर्स, ये जो ट्यूबर्स वाला पैराग्राफ है इसमें सेकंड लाइन के मिड से लेकर एंड तक इसका आंसर है। अच्छा जी, ये जो है ना ये ना पहले हमें लिखना है पोटैटोज रिप्रोड्यूस यूजिंग अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, यानी कि ना नीचे जमीन के नीचे होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट इधर से लेकर इधर तक आएगा, यानी कि आइज होती हैं जो कि एक्चुअली इसके बर्ड होते हैं। ठीक है, ये आई के जरिए से ग्रो होती है और बहुत सारे एक आई के जरिए से पोटैटो ग्रो होता है, और उन पोटैटोज की भी आइज होती हैं, आई होते हैं यानी बर्ड्स होते हैं, उनके जरिए से बहुत ज्यादा जो है पोटैटोज ग्रो होते हैं। तो ये हो गया कि कैसे पोटैटो ट्यूबर के जरिए से ग्रो होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेज, फवाइद और नुकसानात बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 157 एंड 158 पर है। इन सब के हम टू एडवांटेज करेंगे। पहला एडवांटेज जो है इसमें इधर से लेकर इधर तक है, इधर तक पहला एडवांटेज है एंड इधर से लेकर इधर तक दूसरा एडवांटेज है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इधर से पहले आंसर इधर से लेकर इधर तक है, यानी इस इधर तक। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से नए प्लांट जो होते हैं ना वो बहुत कम अरसे में ग्रो हो सकते हैं। अच्छा, जो नए प्लांट होते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट की तरह की होते हैं। अब सेकेंडली इसकी नुकसानात पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज। तो जो डिसएडवांटेज है ना, पहला डिसएडवांटेज इधर से लेकर इधर तक एंड सेकंड इधर से लेकर इधर तक होगा। अब इनको पढ़ते हैं, यानी प्लांट जो है ना वो जो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से वो ना जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते, उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं होता। दूसरा ये है कि वो ना वो जिस तरह एक पेरेंट प्लांट जिस मौसम को सहने के काबिल, तो बराबर ही इस मौसम को सहने के काबिल होती हैं और उनमें वही बीमारियां, सेम ही बीमारियां होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, नेम द 4 रूल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर एंड आल्सो टेल इन कंपोनेंट्स ईच रूल, यानी जो 4 रूल होते हैं फ्लावर की वो बयान करें और इसके साथ कंपोनेंट्स भी बताएं। अच्छा, इनके हर रोल की कंपोनेंट्स भी बताएं। तो इसका आंसर पेज नंबर 159 पर है, तो मूव करते हैं इस पेज पर। पहले पता है क्या करना है, इन 4 रूल्स के नाम बताने हैं। पहला रूल एज यू नो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। अच्छा जी, ये पहले इनके नाम लिखने, फिर आगे ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना लगाकर आपने कैलिक्स के आगे पेटल्स लिख देना है, सेपल्स लिख देना है, क्योंकि कैलिक्स का कंपोनेंट सेपल्स है, कोरोला का कंपोनेंट पेटल्स है, एंड्रोसियम का कंपोनेंट जो है ना स्टेमन है, जाइनोसियम का कंपोनेंट कार्पल है। तो ये आपने इस तरह से लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। तो आंसर हमारा यही है कि इधर से लेकर इधर तक। हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, ब्राइफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई विद इन एम्ब्रियो, यानी डिस्क्राइब करें, ब्राइफली डिस्क्राइब करें एग सेल की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो सैक में फ्लावर के एम्ब्रियो सैक में पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 160 पर। तो मूव करते हैं इस पेज पर। तो यहाँ बताया गया है कि पोलर न्यूक्लियाई होता क्या, पोलर न्यूक्लियाई होता है हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस। अच्छा जी, उन्हें पूछा है कि एग की फॉर्मेशन के बारे में बताएं और पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के बारे में बताएं। किसमें जी, फीमेल जो कि गमेटोफाइट में होता है, फ्लावर में होता है। अच्छा जी, तो पहले नंबर पर एग सेल की फॉर्मेशन पता है क्या, इधर तक एग सेल की फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा,
हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लाई कहते हैं। यू कैन से पोलर न्यूक्लियस होती हैं। अच्छा जी, ये पोलर न्यूक्लियस होती है ना, पहले पोलर न्यूक्लियस बनेगी, फिर जाकर फिर इसमें ही एक बनेगा एग सेल। अच्छा जी, इनको देखते हैं। यानी ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम के तौर पर की तरह काम करता है। जो है ना, ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम की तरह काम करता है। अच्छा, जिसका आंसर इधर से लेकर मुकम्मल इधर तक होगा। जिम के काम करता है ये ना, कंटेन होता है 2 हैप्लॉइड मदर सेल्स पर। जब ये फिर ठीक है, ये मियोसिस के जरिए से 4 फिर क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड मदर सेल्स बन जाएंगे। इनमें से 3 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। जब एक जिंदा रहेगा तो ये माइटोसिस के जरिए से 3 बार डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। अब इन 8 न्यूक्लियस में से पता क्या होगा, इन 8 न्यूक्लियस में से इधर भी 4 थे, इधर भी 4 थे, एक इधर से गया, एक इधर से गया, दरमियान में फ्यूजन न्यूक्लियस होकर क्या पोलर न्यूक्लियस, इन दो को हम क्या करेंगे, पोलर न्यूक्लियस बनाए। अच्छा जी, इनको पोलर न्यूक्लियस बनाए तो जो इधर तक आंसर है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई का होगा। बाकी इधर से लेकर इधर तक एग सेल का, यानी आपको एक ही पैराग्राफ करना पड़ेगा। बाद में थोड़ा सा आगे प्रोसेस होता है कि इसमें से जो नीचे वाले हैं ना 3 अपनी जगह पे, इनमें से एक एग सेल बन जाएगा। तो ये वाला सारा प्रोसेस होता है हमारे पास फ्लावर के अंदर, एग सेल बनने का, पोलर न्यूक्लियाई बनने का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन में डिफरेंट करना है। तो पहले हमारे पास जो आएगा ना, वो आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमने हर जो डिफरेंट है ना, उसका 2 डिफरेंस लिखने हैं। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का भी एक डिफरेंस होगा, सेक्सुअल का भी, अब दूसरा डिफरेंस भी दोनों का होगा। अच्छा जी, पहले नंबर पे जो आता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 1 पेरेंट एंड, जो एसेक्सुअल है वहाँ सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है, जबकि जो सेक्सुअल है वहाँ होता है शामिल हमारे पास 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, यानी जो आगे से ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह का होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ बिल्कुल पेरेंट की तरह होता है ऑफस्प्रिंग। यहाँ ऑफस्प्रिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन, ये वेरिएशन यहाँ शो करता है, यानी डिफरेंसेस शो करता है। तो अब ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा, यानी बाइनरी फिशन, यानी अमीबा और बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन होती है, उन दोनों की बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंसेस हैं। जी, पहले नंबर पर बैक्टीरिया की बाइनरी फिशन आएगी, फिर आएगी अमीबा की। ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया डिवाइड इन अ फिक्स्ड प्लान, बैक्टीरिया एक फिक्स्ड प्लान में डिवाइड होता है। अमीबा डिवाइड इन ओनली 1 डायरेक्शन, यानी ये एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, जबकि ये प्लान डायरेक्शन में डिवाइड होता है। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया का एक सेल वॉल होता है। अमीबा हैज नो सेल वॉल, अमीबा का कोई सेल वॉल नहीं होता। जबकि जो स्टालिन है, अब ये हमारे पास हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस, डिफरेंटिएट क्वेश्चन। तीसरा जो डिफरेंस है ना, डिफरेंटिएट बिटवीन क्वेश्चन है, वो है स्टालिन में एंड राइजोम में। तो हमारे पास जो है ना स्टालिन, ये स्टालिन ग्रो अबव द ग्राउंड, जो स्टालिन है ना, स्टालिन ये जमीन के ऊपर ग्रो होती है, जबकि राइजोम जो है ना, ये जमीन के नीचे ग्रो होती है। नया प्लांट ना स्टालिन की नोड से ग्रो होता है, नया प्लांट स्टालिन की ये कर ले नोड एंड नोड से ग्रो होगा, जबकि राइजोम का नया प्लांट है, इसकी बड से जो है डेवलप होगा। तो ये हम हो गया ये डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 वाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन बल्ब एंड कॉम में डिफरेंशिएट। डिफरेंस कितनी, डिफरेंस बताएं कौन सा डिफरेंस है बल्ब और कॉम में, तो देखते हैं इनको। जगह बल्ब जो है ना, बल्ब के फ्लैशी लीव्स होते हैं, फ्लैशी यानी रंगदार लीव्स होती हैं। अच्छा जी, कॉम के एक सॉलिड स्टेम होती है, ये फूड स्टोर करती है अपने फ्लैशी लीव्स में, अपने लीव्स में, ठीक है। जबकि फूड स्टोर करते हैं अपनी स्टेम में, कॉम फूड स्टोर करता है अपनी स्टेम में, बल्ब फूड स्टोर करता है अपने पत्तों में। अब नेक्स्ट वाला जो डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन है वो है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग में डिफरेंस बताएं। तो देखिए, कटिंग और ग्राफ्टिंग में बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ 2 डिस्कस कर रहे हैं। कटिंग जो है ना, कटिंग पता है क्या होता है, प्लांट का पार्ट यूज किया जाता है ये वाले प्लांट उगाने के लिए, नया प्लांट उगाने के लिए। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ ना
दो ना प्लांट्स की दो पार्ट्स को मिलाया जाता है तो फिर एक प्लांट उगाया जाता है। दूसरा डिफरेंस इसमें कौन सा है, रूट जो है ना इनमें डेवलप होती है कटिंग से नेचुरली तौर पर, लेकिन यहाँ होती है रूट स्टॉक ही लगा दिया जाता है। अच्छा जी, ये डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ये देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया एंड दिस इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होती है ना नेचुरली होती है, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हम खुद करते हैं, हम उन्हें खुद तरतीब देते हैं इंसान। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट डेवलप होता है ना वो पेरेंट का हिस्सा ही होता है। जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होती है ना वो पता क्या होती है, वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कटिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड से इसमें जो है प्लांट्स को उगाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो दो डिफरेंसेस है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो बनाता है। मेल गैमेटोफाइट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेटोफाइट एग सेल प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेटोफाइट एग सेल प्रोड्यूस करता है एंड मेल गैमेटोफाइट हमारे पास क्या करता है, ये स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो ये हमारे पास 7 वाला डिफरेंस हो गया। अब हम क्वेश्चन हो गया, अब हम 8 वाले डिफरेंट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंस बताएं। यानी कैलिक्स जो होता है ना ये सेपल से बना होता है, कोरोला बना होता है पेटल्स से। पेटल्स यानी पत्ते जो होते हैं, सेपल्स जो हरे पत्तों ने सेपल्स को हिफाजत किया होता है वो अच्छे तरीके से बनने से पहले। अच्छा जी, कैलिक्स जो है ना वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स को। कोरोला क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अंदर वाली जो पोलिनेशन के लिए ना अंदर वाली जो पार्ट्स होती हैं, जिस तरह कार्पल होता है और एंथर होता है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है पोलिनेशन से पहले। पोलिनेशन के लिए, यानी ताकि पोलिनेशन हो जाए। जब पोलिनेशन हो जाएगी फिर ऐसे ये ऐसे खुलेगा, फिर जो है पर हमें बीज नजर आएंगे। पोलिनेशन पहले से हो चुकी होगी। अब 9 वाले जो डिफरेंट क्वेश्चन आता है ना वो ये है हमारे पास स्टैमन एंड कार्पल। क्या स्टैमन एंड कार्पल, स्टैमन जो होता है ना वो कंसिस्ट होता है एंथर और फिलामेंट पर, कार्पल कंसिस्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पर। जो स्टैमन होता है ना वो प्रोड्यूस करता है पोलन, जबकि कार्पल प्रोड्यूस करता है ओव्यूल। तो ये हमारे पास हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर जो है ना 9, उसके 9 पार्ट्स। तो आप इनकी शुरू से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। पहला जो डिफरेंशिएट क्वेश्चन है वो ये है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेकंड बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। थर्ड वाला स्टालन एंड राइजोम। 4 वाला बल्ब एंड पॉम। 5 वाला कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। 6 वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। अब 7 वाला मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये देख लें अच्छे तरीके से आप। नेक्स्ट कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट स्टैमन एंड कार्पल एंड पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस क्वेश्चन में हमने इनको क्या करना था, इनको जो है लेबल करना था डायग्राम को, फ्लावर की डायग्राम को। ये हमारे पास पता क्या होता है, ये होता है स्टिग्मा ऊपर जो टिप सी होती है स्टाइल के ऊपर। ये होता है हमारे पास स्टाइल, एक डंडी सी होती है किसके ऊपर, ओव्यूल के ऊपर। ये इसको हम कहते हैं स्टाइल। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं एंथर। एंथर जो ऊपर डोडी होती है उसको एंथर कहते हैं, जो उसकी डोडी को यानी एंथर को जिसने सहारा दिया होता है, जो लंबी सी ऐसे डंडी सी होती है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। अच्छा जी, ये बाहर वाली आउटर वाली जो है ये होती है ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है अपने अंदर वाले हिस्से में, ओव्यूल। यहाँ ओव्यूल बताया नहीं गया। तो ये जो है ये सेपल्स है, ये हमारे पास रेसिपेटल है, ये पेटल्स है। पहले आता है रेसिपेटल, फिर आता है सेपल्स, फिर आता है पेटल, फिर आता है हमारे पास ये वाला एंथर, फिर आता है फिलामेंट, फिर आता है जी ओवरी, फिर आता है स्टाइल, फिर आता है स्टिग्मा।
तो स्टूडेंट्स आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।